नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे रविवार व्रत के बारे में। रविवार व्रत यानी कि सूर्य देव की पूजा का व्रत। दोस्तों, सूर्य देव जो हमारे प्रकृति के, हमारे इस संसार के एकमात्र प्रत्यक्ष देव माने गए हैं। इनकी पूजन अर्चन करने से जीवन की सभी समस्याएं जो है वो दूर होती हैं। लेकिन रविवार का व्रत कब से शुरू करना चाहिए, कितने रविवार करना चाहिए, रविवार के व्रत का क्या महत्व है, पूजा कैसे करें, रविवार व्रत कथा, उद्यापन विधि, सामग्री, रविवार व्रत के लाभों, साथ ही रविवार के दिन कौन से काम है जो करने चाहिए और कौन से नहीं, इन सभी बातों की पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो आपने पूरा देखना और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों कमेंट में जय सूर्यदेव आप जरूर से लिखें। और दोस्तों, अगर अपना देश चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि रविवार का जो व्रत होता है वो कब शुरू करना चाहिए और कितने रविवार हमें करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप रविवार का व्रत करना चाहते हैं तो आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से शुरू कर सकते हैं। यानी जब भी महीना स्टार्ट हो, शुक्ल पक्ष जब आए तो उसके पहले रविवार से आपने व्रत स्टार्ट करना है। और आप चाहें अगर साल की काउंटिंग में देखें तो या तो 1 साल, 5 साल या 12 साल, 12 साल वर्ष जब हो जाए आपको व्रत करते हुए, तब आपने इसका उद्यापन कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, लेडीज लोग जो है वो कंटिन्यूअस व्रत नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें डेज में काउंटिंग लेनी होती है व्रत का संकल्प। यानी कि 12 रविवार या 30 रविवार, इस तरह से महिलाओं को संकल्प लेना चाहिए। पुरुष जो, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो कंटिन्यूअस व्रत कर सकते हैं। इसलिए उन्हें 1 या 5 या 12 वर्ष के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और ये व्रत हर कोई कर सकता है, कुंवारी कन्याएं, लड़के, लड़कियां, स्त्री, पुरुष सभी कोई इस व्रत को कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर इसके महत्व की बात करें तो रविवार क्योंकि सूर्य देवता का पूजा का दिन होता है, इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए इस व्रत का महत्व बताया गया है। रविवार का व्रत करने और कथा सुनने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और इसका व्रत करने वाले व्यक्ति को मान, सम्मान, धन, यश और साथ ही उत्तम स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। रविवार को व्रत करने से सभी पापों का नाश भी होता है और स्त्रियों के द्वारा इस व्रत को करने से उनका बांझपन भी दूर हो जाता है। इसके अलावा व्रत उपासक को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो जो व्यक्ति कुंडली में सूर्य ग्रह से पीड़ित हो, यानी जिसका सूर्य कमजोर, उन व्यक्तियों के लिए रविवार का व्रत करना बहुत ज्यादा हितकारी होता है। इसके अतिरिक्त रविवार का व्रत आत्मविश्वास में वृद्धि लाता है। यानी अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत वीक है तो आपने रविवार का व्रत करना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, क्योंकि इस व्रत के स्वामी है सूर्यदेव। 9 ग्रहों में सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए रविवार का व्रत किया जाता है। दोस्तों, ये व्रत स्वास्थ्य के साथ में तेजस्विता प्रदान करता है, यानी व्यक्ति में तेज बढ़ता है, पराक्रम बढ़ता है, साथ ही मान सम्मान बढ़ता है। और दोस्तों, शास्त्रों में ग्रहों की शांति के लिए व्रत के अतिरिक्त पूजन, दान, स्नान, मंत्र जाप आदि कार्य किए जाते हैं। और इनमें व्रत जो है वो सबसे सरल उपाय है। पूरे 9 ग्रहों के लिए अलग अलग वारों को निर्धारित किया और रविवार का व्रत समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए, आंखों में कोई कमी हो या कोई रोग हो तो उसको दूर करने के लिए, कोई स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या आयु और सौभाग्य की वृद्धि के लिए, साथ ही मान, सम्मान, यश, कीर्ति और धन के लिए किया जाता है। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति कंटिन्यूअसली बीमार है और इलाज के बावजूद भी यदि वो शारीरिक रूप से ठीक नहीं हो पा रहा है तो ज्योतिष पर भरोसा किया जाए तो रविवार के दिन सूर्यदेव का व्रत करने से, लगातार 1 वर्ष व्रत करने से ही शारीरिक पीड़ाएं जो है वो दूर हो जाती है। यानी कि रविवार के व्रत के फायदे ये हैं कि रविवार का व्रत करने से इंसान का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, भाग्य उदय होगा। अगर नौकरी से संबंधित कोई परेशानी तो वो भी दूर हो जाएगी और सूर्यदेव प्रसन्न होंगे तो अशुभ को भी शुभ में परिवर्तित कर देंगे। अगर आपके जीवन में कुछ भी अशुभ है, कुछ अनिष्ट होने वाला है, तो उससे भी सूर्यदेव रक्षा करते हैं। और दोस्तों, सूर्यदेव को नमस्कार करने से, अर्घ देने से, व्रत करने से बुद्धि, विद्या, वैभव,
तेज ओज और पराक्रम की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों जो भी व्यक्ति जीवन में मान सम्मान, बुद्धि, धन प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सूर्यदेव की पूजा जो है जरूर से करनी चाहिए। तो अब जान लेते हैं कि रविवार की पूजा एक्चुअल में करनी कैसे चाहिए। दोस्तों जिस दिन आपके व्रत उपवास हो उस दिन आपने जल्दी उठना, और रविवार का अगर व्रत करते हैं तो सूर्योदय के पहले उठना बिल्कुल जरूरी है। सूर्य उदय होने के पहले आपने स्नान कर लेना, और इस दिन सूर्यदेव की पूजा जब आप करते हैं तो आपने रेड कलर के कपड़े पहनने चाहिए, और अगर ये पॉसिबल नहीं हो तो आप रेड कलर का दुपट्टा या चुनरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने कोई लाल कपड़ा जो इस्तेमाल जरूर से करना चाहिए पूजा में। उसके बाद में आपने ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट कोने में एक चौकी लगाएं, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर या तो आप सूर्यदेव की सोने की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो सोने की मूर्ति का चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। और इस तरह से चौकी स्थापित करने के बाद में आपने सूर्यदेव की पूजा में एक घी का दिया जलाना है, और प्रसाद के रूप में गुड़ जो वो वहाँ पे चौकी में एक बर्तन में, कटोरी में आप रख सकते हैं। इसके अलावा एक लोटे में आपने जल भरना है, जिसमें आपने थोड़ी सी रोली जो कुमकुम होती है वो डाल लेनी है, थोड़ा सा गुड़ डाल लेना है, और थोड़े से लाल मिर्च के बीज और लाल फूल। दोस्तों रविवार की जब पूजा करें तो आपने लाल चीज़ों का इस्तेमाल जरूर से करना चाहिए, और सूर्य को अर्घ्य देने के लिए लाल फूल का ही इस्तेमाल किया जाए। सूर्य की पूजा में लाल फूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से आपने चौकी पे सारी चीज़ें रख देनी है। फिर सूर्य देव की आपने पूजन अर्चन करना है, आपने धूप दीप दिखाना है और गुड़ का भोग लगाना है। और इस तरह से पूजा कंप्लीट करने के बाद में वहीं पर आपने बैठकर, चौकी पर जहाँ बैठे हैं आसन पर, वहाँ बैठकर भगवान सूर्यदेव के किसी भी मंत्र की 1, 5 या 7 जितनी आप कर सकते हैं उतनी माला का आप जप करें। कोई भी आप सूर्य मंत्र ले सकते हैं, ओम गृणी सूर्याय नमः, या जो भी मंत्र आपको कंफर्टेबल लगे, आप उस मंत्र से सूर्यदेव की पूजा करें। और पूजा करने के बाद जो आपने चौकी पर कलश रखा है, और ध्यान रखें दोस्तों, अर्घ्य देने के लिए तांबे का ही पात्र चूज किया जाता है, क्योंकि सूर्य देव की जो धातु वो तांबा है, यानी कि लाल रंग की धातु जो है, और लाल रंग की वस्तुएं सूर्य देव के निमित्त पूजा में यूज की जाती है। जैसे शनिदेव की पूजा में काले रंग की वस्तुएं इस्तेमाल होती है, वैसे ही सूर्यदेव की पूजा में लाल वस्तुएं होती है। तो आपने तांबे के पात्र से ही सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। स्टील, प्लास्टिक या कांच का इस्तेमाल आपने पूजा में बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर उस लोटे से आपने सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, और अर्घ्य देने के बाद में आपने 3 बार वहीं खड़े होकर परिक्रमा कर लेनी चाहिए। इस तरह से आपने सुबह का अर्घ्य देना है। उसके बाद में दोस्तों दोपहर के समय आपने फिर से सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, और उसके बाद में आपने जो भोजन बनाया उसका भोग लगाकर आपने स्वयं भोजन कर लेना है। और फिर तीसरा अर्घ्य देना है आपको शाम के समय, सूर्यास्त होने के पहले आपने तीसरी बार सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, और इस अर्घ्य के बाद में आपने जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपने सूर्यदेव का व्रत करना है। और दोस्तों जब आप दोपहर की पूजा करेंगे उसके बाद में आपने कथा सुननी होती है। जब कथा सुनते हैं तो हाथ में गेहूं के दाने लेकर आपने कथा सुननी चाहिए, और फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। और उसके बाद में दोस्तों ये जो व्रत है वो अगले दिन सुबह सूर्योदय होने के बाद में सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद में ही खोला जाता है। तो जब सवाल उठता है कि भोजन में क्या खाएं और किस चीज का भोग लगाएं। दोस्तों इस व्रत में गेहूं से बनी हुई चीजों का भोग लगाया जाता है। आप गेहूं का जो हलवा, यानी कि आटे का जो शीरा होता है वो बना सकते हैं, चाहे तो आटे का शीरा गुड़ डाल के बना सकते हैं, गेहूं की रोटी बना सकते हैं, दलिया या लापसी बना सकते हैं। लेकिन जो भी भोजन होगा वो गेहूं से बना हो, इस चीज का आपने ख्याल रखना। हलवा पूरी का भी भोग लगा सकते हैं। जो चीज का प्रसाद बनाते हैं उसका भगवान के निमित्त भोग लगाकर हम गौग्रास निकाल के स्वयं भोजन कर। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, आपने जो भी आप भोजन बनाए उसके अंदर नमक और तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, इस चीज का ख्याल रखें। तो दोस्तों इस तरह से आपने पूजा विधि जो कंप्लीट कर लेनी। अब सुन लेते हैं रविवार व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके घर में और कोई नहीं था। वो रोज नियम से जो है सूर्यदेव को अर्घ्य दिया करती थी, और नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। और रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूरे घर को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद में भगवान सूर्यदेव की पूजा करती, रविवार की कथा सुनती, और सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती।
और सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की कोई कष्ट, चिंता, तकलीफ नहीं थी और धीरे धीरे उसके घर में धन धान्य जो था वो भरता जा रहा था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती थी कि इसके घर में कोई है नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे ही कितने आराम से रहती है, इसको कोई तकलीफ भी नहीं। लोगों को पता नॉर्मली दूसरों के सुख से ज्यादा तकलीफ होती है, वैसे उसकी पड़ोसन को भी होने लगी। बुढ़िया के पास लेकिन कोई गाय नहीं थी। अब उसे पूजा के लिए, घर लीपने के लिए गोबर की दरकार होती थी, तो वो अपनी पड़ोसन के यहाँ से लेकर आती थी। तो एक दिन पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया और रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन लीप नहीं पाई, क्योंकि बिना आंगन को लीपे उसकी पूजा शुरू नहीं होती थी, तो पूजा उस तरह से कर नहीं पाई और इसके कारण न तो आंगन लिपा गया, न पूजा हुई, न भगवान को भोग लगा। और उस दिन इसी तरह से बिना भोजन किए ही सूर्यास्त हो गया और बुढ़िया बेचारी भूखी प्यासी ही सो गई। दूसरे दिन जो है सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया और पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उसे बहुत जलन होने लगी। तभी उसका ध्यान गाय के गोबर पर गया जो कि सोने का था। उसने तुरंत ही जो है गोबर देखा तो अपने घर का गोबर लाई और सोने के गोबर के स्थान पर रख दी और सोने का गोबर अपने घर लेकर चली गई। और इस तरह से वो रोज उसका नियम बन गया कि सुबह सूर्योदय से पूर्व ही वो जाती, सोने के गोबर को ले आती और अपने घर का जो गोबर था वो बुढ़िया के घर के गोबर से एक्सचेंज कर देती। अब बुढ़िया को कुछ पता न था, सोने के गोबर से रिलेटेड कुछ भी पता नहीं था और पड़ोसन इस बात का पूरा फायदा उठाती जा रही थी और धनवान होती जा रही थी। गाय रोज सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर दिया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चलने दिया। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती, कथा सुनती। लेकिन सूर्यदेव को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने क्या किया, तेज आंधी चलाई। अब आंधी के डर से बुढ़िया ने गाय और बछड़े को घर के अंदर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो गाय जो है वो सोने का गोबर देती है। अब उस दिन के बाद बुढ़िया जो है वो समझ गई कि किसी ने चालाकी की है, तो फिर वो गाय को अपने घर के अंदर ही बांधने लग गई। लेकिन अब इस चीज से पड़ोसन को तकलीफ होने लगी क्योंकि बुढ़िया दिनों दिन धनवान होती जा रही थी और उसे अब सोने का जो गोबर था वो नहीं मिल रहा था। तो उसने अपने पति को समझाया बुझाया और कहा कि अपनी जो पड़ोसन है उसकी गाय सोने का गोबर देती है, ऐसी गाय तो किसी के घर में नहीं, ये तो राज दरबार में शोभा देती है, महल में होनी चाहिए, राजा के पास होनी चाहिए। तो उसका पति भी जो है वो तुरंत राजा के पास गया, राजा को सारी बात बताई कि इस तरह से जो बुढ़िया है उसके पास ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। तो राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजा और उसके यहाँ से गाय और बछड़े को राजमहल बुला लिया। राजा ने जब सुंदर गाय को देखा तो बड़ा खुश हुआ और राजा ने फिर देखा कि सच में जो गाय है वो सोने का गोबर देती, तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना भी न रहा। और वहां दूसरी ओर जो बेचारी बुढ़िया सूर्य भगवान को भूखी प्यासी प्रार्थना करती रही, करुण पुकार लगाती रही। और उसी रात फिर भगवान सूर्यदेव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और राजा से कहा कि बुढ़िया की गाय और बछड़ा उसे तुरंत लौटा दे, नहीं तो विपत्तियों का पहाड़ तुम पर न टूट पड़ेगा और तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत होकर राजा उठते ही सबसे पहले जो है उसने आदेश दिया कि गाय और बछड़े को वापस से बुढ़िया को लौटा दिया जाए। और राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। और वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए बहुत सा दंड दिया। और फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भरने लगे और राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई और स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी लोगों के शारीरिक जो भी कष्ट थे वो भी दूर होने लगे। बोलो सूर्यदेव की जय।
दोस्तों सूर्यदेव को अर्घ्य किस तरह से देना चाहिए इसका वीडियो मैंने आपसे पहले ही शेयर किया। आप एक बार पिन कमेंट जरूर से देख लें, यानी वीडियो के नीचे जो सबसे पहला कमेंट है वो आप चेक कर लें, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों सूर्यदेव को प्रसन्न करने के कुछ खास उपाय भी होते हैं, जैसे रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करने के बाद सूर्य नारायण को 3 बार अर्घ्य दें और परिक्रमा करें, और शाम के समय फिर से सूर्यदेव को 3 बार अर्घ्य देकर आप प्रणाम करें। सूर्य मंत्र का जाप पूरी श्रद्धा और आस्था से करें, और साथ ही आदित्य हृदय का पाठ नियम से करें। ऐसा करने से सूर्यदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों अगर आप हो सके तो अर्घ्य में लाल मिर्ची के जो बीज हैं वो डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देने से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये तो हो गया करने वाला काम। इसके साथ दोस्तों कुछ ऐसे काम होते हैं जो रविवार के दिन भूल से भी नहीं करनी चाहिए। जैसे रविवार को अगर व्रत करते हैं तो आपने तेल और नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी करते हो तब भी मांस, मदिरा इत्यादि रविवार के दिन नहीं खाने चाहिए, और रविवार को बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही तेल मालिश करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आजकल के बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं और संडे की ही छुट्टी मिलती है तो उसी दिन वॉश करना उन्हें होता है, तो इस दिन आप क्षमा याचना करके बालों को वॉश करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति व्रत करते हैं, रविवार के व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन ना तो बाल कटवाने चाहिए, न ही तेल मालिश करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों तांबे के जो भी चीज होती हैं, बर्तन वगैरह होते हैं, उन्हें ना तो खरीदना चाहिए ना ही बेचना चाहिए, क्योंकि तांबा सूर्य देव की धातु है। इसलिए रविवार के दिन ना तो तांबे की वस्तु अपने घर में लानी चाहिए, ना ही किसी को बेचनी चाहिए। साथ ही नीले, काले और गहरे रंग के जो कपड़े वो बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। इस दिन आपने लाल गुलाबी कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। हो सके तो जूते भी इस दिन पहनने की मनाही हमारे शास्त्रों में बताई गई, क्योंकि चमड़ा जो है पूजा करके नहीं छूना चाहिए, ऐसा माना गया है। और साथ ही दोस्तों ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी प्रकार से दूध को जलाया जाए, यानी कि दूध जले, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। रविवार को दूध जलाना बहुत ही अशुभ माना गया है। दोस्तों जब संकल्प किए हुए व्रत की संख्या कंप्लीट होने वाली हो तो अंतिम जो वार होता है, अंतिम रविवार हुआ, उस दिन आपने उद्यापन करना चाहिए। तो उद्यापन के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? सूर्य भगवान की प्रतिमा या तस्वीर जो कि आप रोज पूजा करते हो, चांदी का रथ या 12 दल कमल फूल। अगर 12 कमल फूल ना हो तो आप लाल फूल, 12 कमल के फूल के अलावा लाल फूल रख सकते हैं। इसके अलावा तांबे का पात्र, कलश, चावल, धूप, दीप, गंगा जल। पूजन के लिए आपको कंडल के फूल भी रख सकते हैं, लाल चंदन, गुड़, लाल वस्त्र, यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ, रोली, गुलाल। नैवेद्य में आप खीर का भोग लगा सकते हैं, और साथ ही पूजा में गुड़ जरूर से रखना चाहिए। इसके अलावा आपको पंचामृत लगेगा। सूर्यदेव की अगर मूर्ति है तो आपने पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, नहीं तो पंचामृत के छींटे जो वो तस्वीर पर लगाने चाहिए। इसके अलावा पान, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल, ऋतुफल, कपूर, आरती के लिए पात्र। हवन की सामग्री में आपको आम की लकड़ी लगेगी, हवन कुंड लगेगा, घी लगेगा और गाय के दूध से बनी हुई खीर। तो ये सब सामग्री आपको उद्यापन के लिए चाहिए कि आप इन्हें पहले से तैयार कर लें। दोस्तों इसका जो उद्यापन होता है उसे ध्यान से करना चाहिए। अगर आपके लिए पॉसिबल ना हो तो आप किसी पंडित जी या शास्त्री जी की भी मदद ले सकते हैं। और दोस्तों उद्यापन वाले दिन आप सारी चीज़ों को एक चौकी पर स्थापित कर लें। रविवार को सुबह जल्दी उठकर लाल रंग के कपड़े पहन लें और पूजा घर को साफ करके सब जगह गंगा जल का छिड़काव कर लें। और दोस्तों उसके बाद में आपने लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर लाल कपड़ा बिछा लें, जैसे डेली आप पूजा के लिए करते हैं वैसे तैयारी कर लें। और उसके ऊपर कमल के फूल स्थापित करें। कमल के बीच में जल से भरा कलश स्थापित करें, और उस कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखें, यानी कि कोई कटोरी कुछ रखेंगे। उस पर सूर्य भगवान की प्रतिमा को चांदी के रथ के साथ आप स्थापित करें। उसके बाद आप सामने बैठ जाएं, पवित्रीकरण करें। और अगर आप मंत्र नहीं आता तो आप किसी ग्लास में या किसी पात्र में जल लेकर दुर्वा से आप बना लें, और उसके बाद में उसे सभी जगह जल से छिड़काव करें, ताकि सभी जो चीज़ें वो पवित्र हो जाए। उसके बाद में अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ में जल लेके 3 बार आचमन करें, उसके बाद में हाथ धो लें। इस प्रकार आचमन करके ही आपने पूजा जो वो स्टार्ट करनी चाहिए। और सभी चीज़ों पर
जल छिड़क कर उन्हें पवित्र कर लेना चाहिए। उसके बाद गणेश जी की पूजा करें और दोनों हाथ जोड़कर सूर्य भगवान को ध्यान करते हुए उनकी पूजा करें। पंचोपचार पूजा जो होती है, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि आपने अवन जो है अर्पित करने। उसके बाद में हवन के लिए आप जो हवन कुंड है उसके अंदर आम की लकड़ी रखें, उसके ऊपर घी और खीर से आप आहुति देते हुए आपने हवन, छोटा सा हवन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होता है। और जो भी सामान है उसमें आपने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाए, मंत्र जो हो बोलते जाएं। इस तरह से आपने उद्यापन विधि जो कंप्लीट करें और करने के बाद में दक्षिणा के लिए कुछ पैसे आपने जरूर से चढ़ाने चाहिए, वो किसी न किसी जरूरतमंद को आपको दान करने चाहिए। पूजा के बाद में आप क्षमा याचना करें और क्षमा याचना करने के बाद आपके घर में जो कोई भी बड़े हैं उनके पैर छू के आप प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें। उसके बाद में जो भी भोजन बना है वो सभी में वितरित करके स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। तो इस तरह से दोस्तों रविवार व्रत किया जाता है। और जब भी आप व्रत का संकल्प कंप्लीट करते हैं तो उद्यापन आपने जरूर से करना है। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए, बिल्कुल निःशुल्क है। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा।